आपका पाठशाला में। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हम एक मूविंग चार्ज को एक नॉर्मल परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर जा रहा था, उसके अंदर अगर हम लोग एक चार्ज को नॉर्मली डाल लें तो वो सर्कुलर मोशन करता है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम जो उस चार्ज को डालने का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसको चेंज कर रहे हैं, और चेंज करने के बाद देख रहे हैं कि कैसा वो मूव करता है। तो इसको समझने के लिए बेसिकली लास्ट टाइम मैंने क्रॉस फील्ड लिया था, तो इस बार क्रॉस फील्ड लेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगा। और मैंने आपको शायद एक वीडियो में बताया भी था कि जब वो मूव करता है ना, जब लॉरेंस फोर्स पढ़ाया तो मैंने नेट फोर्स का डायरेक्शन बताया था, कुछ ऐसे मूव हुआ था ना, याद है? ऐसे कुछ मूव हुआ था, उसी तरह दोबारा कुछ ऐसा बनाने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन इस बार प्योर मैग्नेटिक फील्ड में आपका चार्ज रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मानते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है कि कुछ ऐसा करके, डन, ऐसा करके कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स है। ये बातें हमें क्लियर है? ऐसा हमारा मैग्नेटिक फील्ड्स है, डन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं एक चार्ज को एंटर करवा रहा हूँ। देखो, मैं एक चार्ज को मूव करवाने वाला हूँ इसके अंदर। देखो, ये जो चार्ज होगा ना इसी के अंदर में, डन, इसके अंदर में ही चार्ज मूव करने वाला है, लेकिन ये वेलोसिटी कुछ ऐसा रहेगा इस बार। ये इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो आप अगर देखो मैग्नेटिक फील्ड, आपका चार्ज, मूविंग चार्ज का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में एक एंगल थीटा है, दिख रहा है? ये जो एंगल थीटा है, तो थीटा की वजह मतलब थीटा का रीज़न की वजह से वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट यहाँ रहेगा, कितना रहेगा? v साइन थीटा, ये हमें पता है। एक और कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा जो होगा आपका v कॉस थीटा। तो इस चक्कर में जो v साइन थीटा है, ये क्या करेगा? इसको रोटेट करवाएगा, और v कॉस थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये तो कोई फोर्स नहीं लगने वाला है इस पर, हमने देखा भी था। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर चार्ज मूव कर रहा है तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। हमने स्टार्टिंग वीडियो में जब हमने इसका फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला निकाला था, तब हमने देखा था फोर्स कब महसूस होता है? जब परपेंडिकुलर कोई चीज़ लगता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला एक कंपोनेंट इसको गोल गोल घुमाएगा, आगे वाला सामने लेके जाएगा, गोल गोल सामने, गोल गोल सामने। तो कैसा? स्प्रिंग के जैसा मूव करने वाला है, डन। एक ऐसा मूव करेगा, कुछ ऐसा। ए गया, आप क्या करेगा? पीछे नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, जाने के बाद यहाँ से फिर घूम के सामने आएगा, फिर पीछे जाएगा, जाएगा 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 जाएगा, फिर यहाँ से सामने से घूम के फिर मूव करने वाला है, डन है। फिर पीछे जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, फिर सामने से घूम के ऐसा मूव करेगा। तो ऐसा जो मोशन होते हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं हेलिकल मोशन, ना, स्प्रिंग के जैसा मोशन हो रहा है। तो इसी तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? हेलिकल मोशन। तो अगर हमें लिखना पड़े डेफिनेशन, हेलिकल मोशन is a combination of circular and linear motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन भी करेगा और लीनियर मोशन भी करेगा एक ही साथ में, तो जो कॉम्बिनेशन मोशन बनेगा आपका स्प्रिंग के जैसा, उसी को हम बोलते हैं हेलिकल मोशन। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो हियर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, किससे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय ओनली v साइन थीटा कंपोनेंट। ये हमने पहले देखा था। अगर कोई कंपोनेंट वेलोसिटी का परपेंडिकुलर है तभी ये फोर्स एक्सपेरिमेंट करता है, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस करता है मूविंग चार्ज। अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस बाय ओनली v साइन थीटा कंपोनेंट। ये बातें हमें पता है, डन है। हमने देखा था स्टार्टिंग वीडियोज़ में जब मैंने वो QVB डेरिवेशन को करवाया था, ठीक है। तो आप अगर रिकैप करना है तो वहाँ जाकर देख सकते हो। यहाँ तक बातें क्लियर है? देयरफॉर यहाँ पे फोर्स कितना लगने वाला है? फिर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगने वाला है आपका? दैट इज़ QBV साइन थीटा। ये क्या है? ये QBV था ना, ये पूरा V है, बराबर। और इस V साइन थीटा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 90 है, दैट इज़ आपका साइन 90। ए वाला साइन 90 तो 1 हो जाएगा। तो FB कितना आएगा फिर आपका? QB, ये पूरा V है, ठीक है। V साइन थीटा लिखते थे ना, तो V इस बार V का कौन सा कंपोनेंट? ओनली V साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। तो V साइन थीटा का कंपोनेंट कितना है? पूरा V साइन थीटा ही है। मतलब वेलोसिटी का जो कंपोनेंट इसको रोटेशनल करवाने वाला है वो V साइन थीटा है, और साइन 90 का वैल्यू 1 है। यहाँ तक बात है। तो इतना फोर्स लगने वाला है। सिमिलरली सेंट्रीपिटल फोर्स ऑल्सो हमें पता है, अगर कोई चीज़ गोल गोल घूम रहा है तो उसके सेंटर में एक फोर्स लगता है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कितना होता है आपका? mv²/r। लेकिन मज़ेदार बात क्या है, सेंटीपिटल फोर्स भी इस पर जो लग रहा है किस वेलोसिटी की वजह से लगा रहा है, मतलब ये जो अप्लाइड वेलोसिटी है ना, इसमें से कौन सा कंपोनेंट लगा रहा है, v साइन थीटा लगा रहा है ना,
तो वी साइन थीटा का अगर स्क्वायर भी कर देंगे, दैट इज़ वी साइन थीटा, ये जो कॉम्पोनेंट है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, वी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये बातें क्लियर है। यही है, और जो वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट है ना, जो वी लिखते थे ना, वो वी इस बार कौन सा है, वी साइन थीटा है। डन है, वी साइन थीटा, इसके स्क्वायर भी कर दिया तो कितना हो गया, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर है। ऑल्सो हमें पता है कि ये दोनों फोर्सेस सेम, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, इसी वजह से गोल गोल घूम रहे होते हैं। तो क्या हम इसको इक्वेट करके ऐसा लिख सकते हैं, क्यू बी वी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई रेडियस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कट गया, v कट गया, यहाँ से एक v कट गया, तो यहाँ से हम r निकाल लिया। हमने r निकाला, कितना निकाला, एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो बेसिकली हम यहाँ पे पिच निकालना चाहते थे, ठीक है। पिच मतलब एक कंप्लीट रोटेशन के बाद, जैसे देखो चार्ज यहाँ से गया, यहाँ रोटेट करके फिर से अपना पुराना जगह में आ चुका है ना। ये जो डिस्टेंस होता है ना यहाँ से, ये जो डिस्टेंस होता है ये पुराना पोजीशन में आने का, सेम वही लाइन पे आ चुका है, इसको पिच बोलते हैं। इसी पिच को हम निकालना चाहते थे वैसे। तो पहले यहाँ पे आर निकाल लिया, चलो यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हम ओमेगा निकालना चाहते हैं। ऑल्सो ओमेगा का रिलेशन क्या बताया था, v इज इक्वल टू ओमेगा, लास्ट वीडियो में तो बताया था, याद रहेगा शायद। तो यहाँ से v, अच्छा यहाँ पे जो v का कॉम्पोनेंट है ना, यहाँ पे कौन सा v का कॉम्पोनेंट की वजह से गोल गोल घूम रहा है, कॉस थीटा की वजह से कि साइन थीटा, साइन थीटा। तो यहाँ पे वेलोसिटी के कौन सा कॉम्पोनेंट, v साइन थीटा के कॉम्पोनेंट की वजह से गोल गोल घूम रहा है। तो v साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आर, गोल गोल घूमने वाला कॉम्पोनेंट। ओमेगा क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर कौन, गोल गोल घुमाएगा वही ना, गोल गोल घुमा कौन रहा है इसको, साइन थीटा घुमा रहा है। तो v साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आर। इसको और थोड़ा इक्वेट कर लेंगे, v साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा की जगह में ओमेगा रख देंगे। r कितना आया हम पे, r आया है एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पे काटना पड़ना शुरू करते हैं, v साइन थीटा, पूरा v साइन थीटा कट गया। तो हमारा यहाँ पे ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा हमारा, वहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज़ q इंटू बी, क्यू बी को वह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे m, ये आ गया। अगेन हमें पता है टाइम पीरियड कितना होता है, ओमेगा के साथ में टाइम पीरियड का रिलेशन, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, लास्ट वीडियो में तो किया था हमने, दैट इज़ क्यू बी अपॉन m। यहाँ से t निकाल लोगे, t इज इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे लिखवा सकता था कि देखो भाई, क्योंकि टाइम पीरियड को मैंने पहले ही बताया था, ये वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है। डन है, वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है और ना ही रेडियस पे डिपेंड करता है। मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड करता है बट रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। तो डायरेक्टली इससे लिखा जा सकता था, डायरेक्टली 2πm अपॉन क्यू बी, पर फिर भी मैंने ड्राइव करवा दिया कि ऐसे आता है करके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने डेरिवेशन कर लिया। अब हम निकालना चाहते हैं इसका मेन फंडा, जो कि है पिच होता क्या है, अभी तो बताया था कि जब एक सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करता है, जब एक सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करता है तो इसके बीच में जो डिस्टेंस सेपरेट होता है ना, जैसे देखो यहाँ पे था चार्ज, यहाँ पे था, एक रोटेशन लिया, यहाँ आ गया। तो अभी एक रोटेशन क्योंकि आगे भी जा रहा है, गोल भी घूम रहा है, तो इनके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट होता है ना, इसी को हम पिच बोलते हैं। तो पिच क्या होता है, डिस्टेंस क्रिएटेड बाई वन complete cycle of motion in helical motion में जब एक कंप्लीट साइकिल को कवर करता है तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। दैट इज पिच इज इक्वल टू, इसको एक्स भी लिखते हैं, इज इक्वल टू पिच। ये जो डिस्टेंस आया, डिस्टेंस क्या होगा, ये जो डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका, वेलोसिटी इनटू टाइम ही होगा ना। तो यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी इसको आगे मूव कर रहा है, दैट इज़ v cos थीटा। टाइम कितना लग रहा है, यहाँ से यहाँ एक सर्कल काटने में जो टाइम पीरियड लग रहा है वही टाइम t होगा। तो v cos थीटा इंटू टी लिख दिया हमने, ये बातें क्लियर है। तो इसको और थोड़ा आगे कर लेंगे तो हमारे पास पिच निकल के आ जाएगा, पिच इज इक्वल टू दैट इज़ v cos थीटा, टाइम पीरियड कितना है, दैट इज़ 2πm अपॉन क्यू बी। तो आपके पास पिच इज इक्वल टू कितना रहेगा, इसको थोड़ा सजा के लिख देंगे, दैट इज़ 2πm v cos थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। बातें क्लियर है। डन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो आपका क्या जो टाइम पीरियड होता है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है एनी हाउ। डन। यहाँ पे भी वही सेम एक्सप्रेशन आ चुका है, हमने इस बार
वी साइन थीटा का कॉम्पोनेंट से किया तब भी सेम एक्सप्रेशन ही आ चुका है हमारे पास, डन। और फाइनली हमने पिच कैलकुलेट कर लिया, वो कितना है आपका 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। तो ये था बेसिकली आपका हेलिकल मोशन, जब एक चार्ज 90 डिग्री में नहीं जाके थोड़ा बहुत एंगल बना के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो वो क्या करता है, गोल गोल भी घूमता है और आगे भी मूव करता है। ये था आपका हेलिकल मोशन, डन है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले वेलोसिटी सिलेक्टर, वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डन। तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि कैसे हम पता करते हैं कि वेलोसिटी कितना है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में वेलोसिटी सिलेक्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।